अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट विद जेरी। कैसे हैं आप सब। और आज की वीडियो में भी वही ऑर्डर का ही काम कर रही हूँ मैं। जिसके लिए मुझे एक क्लॉक को डेकोरेट करना था। उन्होंने मुझे एक न्यू क्लॉक लेकर दिया था जिसको मुझे साइड से पूरा डेकोरेट करना था। एक पिक्चर उन्होंने मुझे पिंटरेस्ट से सेंड की थी, उसके अकॉर्डिंग मैं काम कर रही हूँ। और इस फ्लावर के लिए मुझे 3 साइज़ की पेटल्स चाहिए। सबसे बड़ी पेटल जो थी उसकी भी 8 पेटल्स, उससे छोटे साइज़ की भी 8 पेटल्स और उससे छोटे की 6 पेटल्स चाहिए। और इसका जो मिड वाला फ्लावर है वो मैंने थोड़ा लाइट जिंक फिरोज़ी शेड में बनाया और साइड वाले दोनों थोड़े डार्क ब्लू शेड में बना रही हूँ ताकि वो जब थोड़े से डिफरेंट होंगे तो वो ज़्यादा प्यारे लगते हैं। यहाँ पे सारी पेटल्स मैं काट चुकी हूँ और इनको कट करने के बाद इनको सेंटर से एक कट लगा दूँगी। बहुत ज़्यादा कट नहीं लगाना, बेसिकली थोड़ा सा ही कट होगा और उसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करके इसको ग्लू कर दूँगी। तो ये बड़ी प्यारी सी कॉम्पल के फ्लावर जैसी शेप बन जाती है। और अब इन सब पेटल्स को मैं कर्व शेप दे दूँगी, क्योंकि कर्व शेप देने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं, बहुत ही प्यारे और प्रिटी से लगते हैं। तो इसी तरह से इन सब को मैं कर्व शेप दे लूँगी एज आई एम डूइंग इन द वीडियो। अब यहाँ पर मैं एक सर्कल ले रही हूँ इन सबको ग्लू करने के लिए। सबसे पहले मैं एक पेटल को ग्लू कर लूँगी और एक पेटल को ग्लू करने के बाद आपने पेंसिल के साथ एक मार्किंग बना लेनी ताकि आपके लिए बाकी पेटल्स को लगाना आसान हो जाए। यानी जहाँ पर आपने फर्स्ट पेटल लगाई थी उसके अकॉर्डिंग एक सर्कल बना लेना बीच में, ताकि बाकी पेटल्स का हमें पता हो कि उसकी बाउंड्री क्या है और उसको कहाँ पे एग्जैक्टली हमने ग्लू करना है। और पेटल्स को हम 4 कॉर्नर्स पे लगाएंगे पहले, 1 2 3 एंड 4, ताकि दूसरी पेटल्स को लगाना ज़्यादा आसान हो जाए। वरना इस तरह अगर हम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते जाएंगे तो एंड पे आप देखेंगे कि वो बिल्कुल भी ओरिजिनल फ्लावर की शेप नहीं आ रही और ना ही पेटल्स उतनी नीटली लगती हैं। तो ये वाला तरीका ज़्यादा ठीक है कि आप पहले 4 पेटल्स को लगा लें और उसके बाद दूसरी पेटल्स को उनके अंदर लगाते जाएं एज आई एम डूइंग इन द वीडियो। मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, तो अब मैं थोड़ी देर चुप कर जाती हूँ और आप ये फ्लावर्स की अरेंजमेंट देख लें कि मैं इनको किस तरह से लगा रही हूँ। सेकेंड साइज़ की पेटल लगा रही हूँ। इसकी भी एक पेटल लगाने के बाद मैंने इसी तरह से सर्कल बना लिया ताकि इनको भी लगाना आसान हो जाए। और सेम उसी पैटर्न में कर रही हूँ मैं कि पहले मैंने 4 पेटल्स लगा ली हैं और उसके बाद दूसरी लगाती जा रही हूँ। मुझे पता है मैंने आपको बोला था कि आप पूरा फ्लावर देख लें और मैं बाद में आऊँगी, लेकिन मैं फिर बोलना शुरू हो गई हूँ। क्या करूँ, अपना फ्लावर बनता देख के चुप नहीं हुआ गया मुझसे। एंड इट्स टाइम फॉर द सबसे छोटे वाली पेटल्स। और ये पेटल्स क्योंकि हमारे पास 6 थी तो इनको मैं ट्रायंगुलर शेप में लगा रही हूँ कि पहले मैंने 3 पेटल्स लगा लिए हैं और फिर मैं उनके ऊपर ओवरलैप करके बाकी की पेटल्स को लगाती जाऊँगी। और ये सारी पेटल्स लग चुकी हैं और ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसके सेंटर के लिए मैंने एक ब्लैक स्ट्रिप ले लिया, वो भी हार्ट चार्ट की ही ली है, और इसको इसी तरह से कट एंड कट करते जाएंगे। और इनको ग्लू लगा के इस तरह से रोल एंड रोल कर दूंगी सबको, पूरी स्ट्रिप को। पता नहीं मेरे वो सारे सब्सक्राइबर्स कहाँ सो गए हैं जो मेरी वीडियो को देखते ही नहीं हैं। 508 सब्सक्राइबर्स हैं लेकिन वीडियो के ऊपर व्यूज़ ओनली अप टू 100 आते हैं। 100 से ज़्यादा व्यूज़ ही नहीं आते। पता नहीं कहाँ सो गए हैं सब के सब। एनीवेज ये करते करते ये भी कंप्लीट हो चुका है। और अब इसको मैंने बहुत सारी ग्लू लगा के इसके अंदर लगा दिया अच्छे तरीके से। यहाँ पर मैं क्लॉक ले आई हूँ। उन्होंने मुझे न्यू क्लॉक लेकर दिया था उसको डेकोर करने के लिए। और साथ में उन्होंने मुझसे ये कहा था कि वो चाहती हैं कि मैं इसका जो भी डेकोर करूँ, मतलब उनकी जो भी चीज़ें बनाऊँ वो सब की सब मूवेबल हों। यानी अगर वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट करती हैं तो वो ईज़िली इन चीज़ों को उतार के दूसरी बिल्डिंग में लगा लें। तो अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन फ्लावर्स का क्या करूँ, क्योंकि ये फ्लावर्स तो वॉल दीवार पर लगने के बाद क्लॉक वॉल पर लगने के बाद उसके बाद नीचे लगेंगे। लेकिन फिर मैंने अपना दिमाग इस्तेमाल किया और मैंने कार्डबोर्ड के साथ इस तरह की शेप को कट कर लिया, जिसमें वो आधी शेप जो थी वो क्लॉक के नीचे आ जाएगी और बाकी की शेप में फ्लावर्स लग जाएंगे, क्योंकि मैं तो जीनियस हूँ ना। एनीवेज अब ये आपके सामने बनकर रेडी हो गया। इसमें मैंने किया क्या था कि फ्लावर के नीचे वो कार्डबोर्ड लगा के उसके अंदर तीनों फ्लावर्स को स्टिक कर दिया। और ये जो आपको ब्लैक कलर की टहनियाँ नज़र आ रही हैं इनको भी मैंने कट करके ये इसी तरह से साइड पर इनको लगानी पड़ेंगी दीवार के साथ। बस जो फ्लावर और क्लॉक वाला हिस्सा है वो मूवेबल है, मतलब इसको ये कहीं पे भी उतार के दोबारा लगा सकती हैं। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।